प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लोग सब्सिडियरी बुक्स का जो एक्सरसाइज है ना, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे तो आप लोग को बता देती हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसे ही हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ और बातें बता देती हूँ, जैसे कि ये जो हमारा सब्सिडियरी बुक्स है ना, इसके हमारे 23 लेक्चर्स हो चुके हैं और उन लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया है। तो हमने ना सबसे पहली बात तो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, इलस्ट्रेशंस भी हमने किए थे। इसके अलावा जो इसका बेसिक था, यानी जो भी थियरी पार्ट था, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वो सब कुछ भी मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है। तो अगर आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलो अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हमें लिखने हैं बस एक वाक्य में, यानी कि 1 सेंटेंस में। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? तो मैंने आपको बताया था एकदम, हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको सब्सिडियरी बुक्स के ही बारे में बताया था। क्या होता है सब्सिडियरी बुक्स? तो जो जर्नल का सब डिवीजन होता है, ये सब डिवीजन हम किसके बेसिस पे करते हैं? तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका नेचर कैसा है, वो परचेस है, सेल्स है, क्या है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका डिवीजन करते हैं। और उसी सेपरेट बुक को क्या नाम दिया जाता है? तो सब्सिडियरी बुक नाम दिया जाता है। जैसे मान लो परचेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। एक सेपरेट बुक बनाएंगे परचेस बुक और उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना कि द सब डिवीजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज सब्सिडियरी बुक्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक क्या होता है पता है आप लोगों को? तो देखो कैश बुक में हम क्या करते थे, क्या क्या रिकॉर्डिंग किया करते थे? तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते थे या फिर बैंक के साथ जो हमारे ट्रांजेक्शन होते थे उनको हम रिकॉर्ड किया करते थे। किसमें? कैश बुक में। कैश बुक आप सभी लोगों ने बनाया होगा। अगर आप सभी लोगों ने हमारे मतलब मेरे पिछले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने आपको सारी चीजें सिखाई है कि कैश बुक कैसे बनाया जाता है। इसके क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरा सजेशन यही है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं देखना है। पहले आपको क्या करना है, इसका मतलब जो आपका बेसिक है, यानी कि जो भी थियरी पार्ट है उसे आपको समझना है। वो मैंने ऑलरेडी सब कुछ कराया है। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशंस देखने हैं एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और तब जाके आना है एक्सरसाइज पे। तब देखना आपको यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के जो आंसर है ना, वो आपके दिमाग में अल्टीमेटली खुद ब खुद आते जाएंगे, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ करके आ रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्लास 12th में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस हमने लेसन पढ़ा और चले गए एक्सरसाइज पे, ऐसे मत करना। पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करो और फिर आना एक्सरसाइज पे। चलो देखते हैं व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक क्या होता है मैंने आपको बताया ना। देखो अ सब्सिडियरी बुक कैश बुक एक प्रकार का सब्सिडियरी बुक ही होता है, याद रखना। तो वो सब्सिडियरी बुक जिसमें हम क्या करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स एंड ट्रांजेक्शन विद बैंक्स, यानी बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे ही हम लोग कैश बुक के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहा जाता है जानते हैं आप सभी लोग? आ जाइए हम बता देते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहा जाता है। तो देखो भाई, यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री यानी क्या होता है? जैसे आप लोग को याद है, जैसे मान लो कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो जब उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं ना, यानी इफेक्ट्स उसका डेबिट में भी रहेगा, क्रेडिट में भी रहेगा, राइट। तो वो एंट्री जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वही आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? वही आपका कॉन्ट्रा एंट्री होता है, यानी कि डबल बार उसकी एंट्री की जाती है। समझ में आया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टेन ट्रांजेक्शन अफेक्ट कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट साइमल्टेनियसली, यानी कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कैश अकाउंट को भी अफेक्ट करते हैं और बैंक अकाउंट को भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन कैसे? अपोजिट, यानी कि एक कैश तो दूसरा क्या होगा? बैंक। इस प्रकार से वो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। मैंने आपको ये प्रॉपरली इससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है ना, मतलब ट्रांजेक्शन्स नहीं, एंट्री भी करके सिखाया था। आई होप आप लोग को याद हो, और याद होना भी चाहिए, इतनी जल्दी मत भूलना, ठीक है। तो देखो भाई, कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहा जाता है? तो एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज, यानी वो एंट्री जिनको हम क्या करते हैं, कैश बुक के दोनों साइड में रिकॉर्ड करते हैं, उस एंट्री को कहा जाता है प्यारे बच्चों कॉन्ट्रा एंट्रीज कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 4th क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेट द मीनिंग ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, यानी कि इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है पता है आप लोगों को? एक मिनट, ये क्यों नहीं मिट रहा? देखो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, और पेटी कैश बुक के क्वेश्चंस भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। देखो पेटी कैश बुक में होता क्या है, सिंपल सी बात है। देखो
जैसे जो पेटी कैशियर होता है उसको मेन कैशियर के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है जब पीरियड स्टार्ट होने वाला रहता है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड यानी कि मंथ स्टार्ट होने वाला रहता है, तो उस टाइम पे जो मेन कैशियर है वो क्या करता है, पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट देता है, बराबर। तो जो स्टार्टिंग में उसने अमाउंट दिया है ना, वही हर महीने उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल की मदद से। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अभी जून के महीने में, ध्यान से सुनना, जून के महीने में इसको पैसे मिले हैं कितने, 10,000। किसको मिले हैं, पेटी कैशियर को। अब पेटी कैशियर ने क्या किया, मान लो ये जून 1 तारीख को इसको इतने पैसे मिले। अब उसने ना पूरे महीने खर्चा किया, मान लीजिए कि उसने ना 6,000 रुपये खर्चा कर दिया। कितना खर्चा किया, 6,000 रुपये, ये उसका एक्सपेंस है। तो अब इसके पास पैसा कितना बचा है, मतलब बचा हुआ है 4,000 रुपये इसके पास बचे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, मतलब जून का जब भी लास्ट दिन था, यानी कि जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। तो मान लीजिए जुलाई 1 तारीख को इसके पास इतने पैसे बचे हुए हैं, तो ये जाएगा मेन कैशियर के पास, पूरा अपना डेटा दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे उसने खर्चा किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें वो पूरा प्रॉपरली मेन कैशियर ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेंगे। अभी इसके पास 4,000 रुपये बचे हुए हैं, तो क्या करना है, जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट था ना वही अमाउंट मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो देखो स्टार्टिंग में 10,000 था ना, तो फिर से इसको 10,000 बनाना है। तो ये 10,000 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें 6,000 को प्लस कर दूँ तो ये 10,000 बन जाएगा। यानी कि अब इस टाइम पे जुलाई 1 तारीख को ही मेन कैशियर के द्वारा इसको कितना पैसा दिया जाएगा, 6,000 रुपये और दे दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। फिर से ये क्या करेगा, ये जुलाई महीने का उसने पूरा खर्चा किया, मान लो इसने इस बार 8,000 रुपये खर्चा किया, तो अब इसके पास 2,000 रुपये बचे, ठीक है। तो अगले महीने में इसको कितना पैसा मिलेगा मेन कैशियर के द्वारा, तो अब इसको मिल जाएंगे 8,000 रुपये। यानी जितना आप खर्चा करते हो ना वापस से आपको मिल जाता है, मतलब स्टार्टिंग में जो अमाउंट था वही लास्ट तक चलते रहता है। इसी सिस्टम को कहा जाता है पेटी इम्प्रेसिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है कि बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस द पेटी कैशियर इज गिवन सम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। यानी कि जब भी पीरियड स्टार्ट होने वाला रहता है तो उस टाइम पे उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं। अब सुनना ध्यान से, जब एंड हो जाता है पीरियड, आफ्टर चेकिंग द अकाउंट, मतलब पूरा चेकिंग अकाउंट चेक करने के बाद द पेटी कैशियर इज वंस अगेन गिवन एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनना, मतलब जब आपका समय समाप्त हो गया, यानी वो पूरा 1 महीना बीत गया, तो सब अच्छे से चेक करने के बाद पेटी कैशियर को पैसे दिए जाते हैं। लेकिन कितने दिए जाते हैं, तो देखो उतने पैसे दिए जाते हैं जो उसके एक्सपेंसेस के इक्वल हो, मतलब उसने जितना खर्चा किया ना उतना ही उसको दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो, उसने पहले 6,000 खर्चा किया था, उसको 6,000 मिल गया, 8,000 खर्चा किया था, 8,000 मिल गया, है ना। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है स्टूडेंट पेटी कैश इम्प्रेसिव सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ओके, क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, इजीली समझ गए ना। चलो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सवाल नहीं है, क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला which transactions are recorded in purchase book, यानी कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको परचेस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये भी आप लोग जानते हो, हम ना क्रेडिट परचेस को ही रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पर, परचेस बुक में, और क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में, बराबर। देखो यहाँ पर तो क्या लिखोगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर आर ओनली रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, यानी कि अगर कैश परचेस रहेगा ना तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं, विच सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, कौन से सेल्स को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रेडिट सेल्स को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 7th वन, विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, यानी कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, जो कहीं पर भी ना जाए उसको सीधा सीधा जर्नल प्रॉपर में भेज देने का, ठीक है। जैसे अगर आपने क्रेडिट पे कोई असेट्स खरीदा, तो आप क्रेडिट पे असेट्स खरीदा तो वो परचेस बुक में तो जाने से रहा, क्योंकि परचेस बुक में बस गुड्स वाले जाते हैं, वो असेट्स वगैरह नहीं जाते। तो अब ये कहाँ पर जाएगा, तो वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में, यानी जो कहीं ना जाए उसको भेज देने का जर्नल प्रॉपर में। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि ट्रांजेक्शन्स, यानी कि वो ट्रांजेक्शन्स जिनको कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांजेक्शंस दैट कैन नॉट फाइंड अ प्लेस इन एनी पर्टिकुलर सब्सिडियरी बुक आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, जो कहीं ना जाए उसको जर्नल प्रॉपर में डाल दीजिए। हाँ, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु इज पेटी कैशियर, पेटी कैशियर कौन होता है, वो होता है जो पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है। तो आंसर क्या लिखोगे, द पर्सन हु इज मेंटेनिंग पेटी कैश बुक इज नोन एज पेटी कैशियर, यानी जो पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है उसको हम पेटी कैशियर के नाम से जानते हैं। ओके, चलो देख लो, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर
प्रॉपरली पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सभी के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और ये हमारे ऐप में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और ये हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप लोग हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना अपना। ओके, चलो बाय एवरीवन।